मंडई से चलेगा यूपी का लोकतंत्र। इसी बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। जरा सोचिए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन के दौरान जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई, उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। हालांकि तत्काल लखीमपुर खीरी मामले में कार्रवाई करते हुए जितने भी पुलिसकर्मी इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह माने जा रहे थे, उनको हटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इस तरह के हालात क्यों बने, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस वक्त हमारे साथ अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं और बाकी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेखा शर्मा जी, हम सब ने बंगाल के मामले में देखा था किस तरह से इसी तरह के एक मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आपने अपनी एक पूरी की पूरी टीम पश्चिम बंगाल भेज दी थी। अब विपक्ष आपसे ये सवाल कर रहा है कि यूपी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष क्या कर रही हैं, बताइए। देखिए, पहली बात, राष्ट्रीय महिला आयोग ये सोच के संज्ञान नहीं लेता कि ये यूपी है या बंगाल है या कोई और अलग प्रदेश है। जहां तक बंगाल का मामला है, वहां एक मामला नहीं था, हजारों मामले थे, इसलिए एक टीम भेजी गई। कई सौ महिलाओं से मैं खुद पर्सनली वहां पर मिली थी, इसलिए आप एक मामला कह के उसको छोटा मत करें। दूसरी तरफ आप यूपी की बात करिए, मैंने कल ही जैसे ही ये एक ट्वीट आया और ये वीडियो बाहर निकला, मैंने उसी टाइम कार्रवाई की। डीजीपी पुलिस को रात को मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे थे, उसी टाइम मैंने एक ईमेल भेजा और उसके बाद अरेस्ट भी हुआ उन 2 आदमियों का। पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हुई। और आप कहती हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग यूपी में नहीं भेजती, ऐसा कहीं नहीं हुआ। यूपी में किसी भी प्रकार का कहीं पे भी, और इनफैक्ट कोई भी प्रदेश में इस प्रकार का मामला हुआ है, हमने संज्ञान लेते हुए उसी वक्त कार्रवाई की है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का मामला बिल्कुल अलग और इतर था, उत्तर प्रदेश को उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूं जो मामला जो भी महिलाओं के ऊपर होता है उस पे हम संज्ञान लेते हैं। बंगाल का मामला में एक, और वहां हमें जाने की भी इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया था। बार बार चिट्ठियां लिखने के बावजूद पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। इनफैक्ट वो हमें सिर्फ इस बात पे भरोसा दिलाती रही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है बंगाल में। और जब वहां पर जाकर देखा गया तो कि कई महिलाएं अपने घर छोड़कर शेल्टर होम में इसलिए रह रही थी कि उनके घर जला दिए गए थे, उनके ऊपर रेप के थ्रेट्स थे और कई ऐसे मामले थे, और रेप हुए भी। अब मेरी जब टीम दूसरी बार गई ह्यूमन राइट कमीशन के साथ, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे मामले आए जहां रेप के भी केसेस आए। तो वो टीम इसलिए भेजी गई क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और हमें सच की जानकारी करनी थी। यहां हमारी एक चिट्ठी के बाद ही पुलिस ने कार्रवाई की, इसलिए टीम नहीं भेजी, लेकिन लेटर लिखा और पुलिस की कार्रवाई हुई। और डिफरेंस ये है, वहां पर पुलिस आज भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, ये मानने को भी तैयार नहीं है कि ऐसी कई घटनाएं, एक नहीं, मैं फिर से कह रही हूं, कई 100 घटनाएं हुई हैं वहां पर। और मुझे ये कहते हुए भी थोड़ी हैरानगी होती है, जो मीडिया, आप जो आज ये बहस कर रही है, आपने कितनी बहस की इस बात पे कि वहां पर कितने रेप और कितनी चीजें हुई हैं, कौन सा मीडिया ने कितनी बात उठाई? वो आप अभी भी कह रही हैं कि एक का वहां पे हुआ था तो आपकी टीम चली गई, एक नहीं हुई थी। ठीक है, मैं आ रही हूँ अनुराग जी आपके पास भी। दोनों ही लोगों के सवाल है। नहीं, रेखा जी, आप चूंकि आप राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, हर एक महिला आपकी ओर उम्मीदों से देखती है। बिल्कुल। इसी वजह से ये सवाल अहम हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से देखिए इस तरह की जो तस्वीर है ना, इसको विभत्स कहा जाएगा। अगर इस तरह से पुरुष एक महिला के कपड़े खींचेंगे, उनके बयान को सुनकर मैं बता भी नहीं सकती वो कितनी डरी और सहमी हुई हैं। इसी वजह से आपसे ये सवाल था। लेकिन विपक्ष भी आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी आपसे, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। फिर अनुराग आ रही हूं। नहीं, मैं बहस नहीं, मैंने पहले कहा। मैम एक सवाल ले लीजिए। रुकिए, ये नहीं होगा, ये नहीं, मैं बड़ा वाजिब सवाल पूछूंगा। आप अपना लेक्चर देख के ना जाए, आप अध्यक्ष हैं, आपसे लोगों को उम्मीदें हैं और आपके बयानों से लोगों को ढांढस बढ़ता है, आपके बयानों से लोगों का हौसला बढ़ता है। महिलाओं को हम अपेक्षा करेंगे कि आप जरूर जवाब देंगी। रेखा शर्मा जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से सबसे अधिक शिकायत महिला आयोग को इस वर्ष मिला है, 11,837 शिकायतें। इसमें कितनों पे त्वरित कार्रवाइयां की गई, कितनों को लोग अरेस्ट किए गए? क्योंकि सिर्फ आम जन ही नहीं, आम महिला ही नहीं,
प्रशासनिक महिलाएं, जिसमें उत्तर प्रदेश की तमाम पुलिस की महिलाएं हैं, सिपाही हैं, उन्होंने भी अपने उत्पीड़न और अपने ऊपर जुल्म के भी आरोप लगाए हैं। इसी तरह से और कई जो पॉलिटिकल महिलाएं हैं या जो घरेलू महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, उन लोगों ने इतनी शिकायतें की हैं। आप इमेजिन करिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मैं ले लेती हूँ, लेकिन वो जवाब देकर गई है। उनका ये कहना है कि बंगाल में चूंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, उसको यूपी से जोड़कर नहीं देखा जाए। वो अपना एजेंडा चलाने आई थी। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आप लोगों का जवाब देने के लिए अब सवाल आपने पूछा है, जवाब मैं ले लेती हूँ उनसे। ठीक है सर, शलामणि त्रिपाठी जी आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। अखिलेश जी के सवालों पर जवाब दीजिए शलामणि त्रिपाठी जी। मेरी बात हो जाए। एक संवैधानिक पद पे बैठे महिला को इस तरह से महिलाओं के प्रति उदासीन होकर नहीं जाना चाहिए था।